हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल सोनू तकनीकी ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और इसे अप्लाई कैसे करना है, इसकी फुल प्रोसेस आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी नया वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है और सर्च कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च कर देना है आपको उद्यमी बिहार। उद्यमी बिहार कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा। उद्यमी योजना भी लिख सकते हैं, उद्यमी बिहार लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को आ जाती है, उद्यमी बिहार गवर्नमेंट। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लिखा हुआ है और बिहार लघु उद्यमी योजना लिखा है, यानी बिहार लघु उद्यमी। प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे अप्लाई करना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि जो भी इसका पेपर जारी हुआ है नोटिफिकेशन, उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वित्तीय वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है रेड क्रॉस में। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 25/2/2026 को अपराह्न 3 बजे से 15/3/2026 के अपराह्न 5 बजे तक खुला रहेगा। आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो अभी आवेदन हम नहीं करके दिखा रहे हैं, पहले इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन के पूर्व दिशा निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन करें एवं सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वच्छ पठनीय प्रति अपलोड करेंगे। आवेदन करने हेतु विस्तृत चयन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एनेक्जर खुल के आ जाता है, यानी कि गाइडलाइन। तो आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन चयन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरणी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा से सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना लागू की गई है। तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप आगे आइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं अर्हता। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न है। जैसे वह आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। एज का बात कर ले तो यहाँ 18 से 50 की आयु होना चाहिए, आप देख सकते हैं। उसके बाद इकाई प्रोप्राइटर इंटरशिप फर्म पार्टनरशिप LLP तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे आइएगा, जब योजना अंतर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, इस योजना अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष महिला आवेदन ही करने के पात्र होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, इस योजना अंतर्गत केवल
अति पिछड़ा वर्ग यानी कि BC1 के पुरुष महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, यह एक सिर्फ अलग ही है, यानी कि महिला उद्यमी, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना अंतर्गत सभी वर्ग की महिला आवेदक आवेदन करने के पात्र होंगे, यानी कि किसी भी जाति की जो भी महिला है आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखें। कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि युवा के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस योजना अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं की जो जनरल कैटेगरी से आते हैं एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के आवेदक इस योजना अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है 5 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक वर्ग उद्यमी योजना, इस योजना अंतर्गत केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष या महिला आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, इस योजना अंतर्गत सभी वर्ग के दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता 40% अथवा उससे अधिक हो एवं UDID कार्ड धारक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। वांछित दस्तावेज या कागजात मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज कागजात निम्न प्रकार है। जैसे कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे बताया गया है। एक में आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए जिसमें आपको जन्म तिथि अंकित हो, और सेकेंड नंबर में चाहिए इंटरमीडिएट यानी कि इंटर का मार्कशीट चाहिए या उसका सर्टिफिकेट चाहिए। और तीसरा आ जाता है जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें देना अनिवार्य है। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आप अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आवासीय अगर नहीं दीजिएगा तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और आवासीय करंट का ही होना अच्छा रहता है, तो इसलिए आप लोग करंट का आवासीय ही इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के आवेदक UDID कार्ड धारक हो तथा दिव्यांगता 40% या अधिक होनी चाहिए। जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए भी है अब फॉर्म बहुत ही लाभदायक होने वाली है, वह भी आप इस उद्यमी योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। अप्लाई करके कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और 6ठा नंबर में आता है आवेदक का लाइव फोटोग्राफ, तो जैसे कि वेब कैमरा के माध्यम से आप लाइव फ़ोटो ले सकते हैं आसानी से। फेस का सिर्फ लिया जाता है लाइव, या आप ही फॉर्म भर रहे हैं सामने, इस प्रकार से उसमें फ़ोटो कैप्चर हो जाता है। और यहाँ पे जैसे 7 नंबर ऑप्शन दिख रहा है आवेदक का हस्ताक्षर, तो आवेदक का हस्ताक्षर कैसा होना चाहिए, तो सादा पेपर ले लीजिएगा और सादा पेपर लेने के बाद उस पर ब्लैक पेन से साइन कर लीजिएगा। साइन अच्छा से होना चाहिए, ये नहीं कि कैपिटल में ही लिख ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है द्वितीय चरण के प्रशिक्षणों उपरांत आवेदक को इकाई के नाम से चालू खाते करेंट अकाउंट खुलवाना होगा और द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान RTGS NEFT के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि अभी जैसे आवेदन हो रहा है तो आवेदन में अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है, जब लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, तो वही अकाउंट खुलवा कर दिया जाता है इसमें करेंट अकाउंट। तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को अच्छा से रीड कर लीजिएगा। जितना इम्पोर्टेंट था इसमें हम बता दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा इसको। और एक और अपडेट यहाँ पे बता देते हैं,
नोट यहाँ जो लिखा हुआ है नोट 1 में, आवेदक उसी जिले में अपनी चयनित परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले की अस्थायी निवासी है। जैसे मान लीजिए हम मुजफ्फरपुर का है और यहाँ पूर्वी चंपारण हमारे पास पड़ता है, तो वहाँ का हम एड्रेस दे देंगे तो यह रद्द कर दी जाएगी। ऐसा गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। आप अगर मुजफ्फरपुर के हैं तो मुजफ्फरपुर में ही जगह कहीं का वहाँ लोकेशन दीजिएगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आसानी से आपको लाभ मिले। अन्यथा आवेदन रद्द कर दी जाएगी। और 2 में यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानी पूर्वक करे। एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन अनुमान्य नहीं किया जाएगा। तो हम परियोजना भी अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे कि परियोजना का क्या होता है और उसको कैसे चुनना है, हम आगे बताते हैं। थोड़ा यहाँ भी पढ़ के आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे योजना अंतर्गत लाभ या वित्तीय सहायता, मुख्यमंत्री, आसानी से पढ़ लीजिएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना, यानी कि लिस्ट होता है 74 गो नाम है उसमें से कौन सा बिजनेस आपको करना है, चाहे कौन सा बिजनेस आप जानते हैं उससे आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम रुपया 10 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। इसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम यानी कि 5 लाख तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को परियोजना राशि की स्वीकृति विभाग द्वारा तैयार मॉडल DPR के अनुरूप किया जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा ये हो सकता है, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऋण राशि का भुगतान यानी कि रीपेमेंट, एक मुश्त राशि की वसूली रिकवरी। और यहाँ पे दिया हुआ है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों को एक मुश्त राशि की वसूली अथवा ऋण राशि का भुगतान निम्न प्रक्रिया के तहत की जाएगी। योजना अंतर्गत, फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए, योजना अंतर्गत प्रथम द्वितीय तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों द्वारा अपना उद्यम इकाई स्थापित नहीं करने तथा परियोजना राशि का दुरुपयोग करने पर उनके विरुद्ध PDR एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक मुश्त राशि की वसूली की जाएगी। तो इसलिए ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। पैसा अगर मिले तो बिजनेस कीजिएगा, उससे जो भी रोजगार आपको करना है वह कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं पोर्टल पे और आपको दिखाते हैं परियोजना। तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि परियोजना क्या होता है। तो परियोजना के लिए आपको चलना होगा, इस पे आना होगा आपको, MMUY लिखा हुआ है जो, तो इस पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे परियोजनाएं देखने को मिल जाती है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं परियोजनाएं पे, और परियोजनाएं पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार से सीरियल नंबर दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्रीवियस 1 2 3 4 5 यानी कि 8 लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 नंबर में जैसे दिया हुआ है ऑयल मिल स्पाइस प्रोडक्शन यानी कि तेल मिल मसाला उत्पादन। फिर यहाँ पे देखिए तेल मिल है, फिर हनी प्रोसेसिंग है, पोहा चिवड़ा का दुकान और आसानी से खोल सकते हैं, मखाना प्रोसेसिंग है, मिनी राइस मिल है, पल्स मिल है, कॉर्न फ्लैक मैन्युफैक्चरिंग है, कॉर्न फ्लैक मैन्युफैक्चरिंग या कॉर्न पफ MFG। इस प्रकार से आसानी से आप नाम पढ़ सकते हैं। इसी को परियोजना कहते हैं। परियोजना यानी कि लिस्ट जो सरकार जारी किए हुए हैं वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए 11 नंबर, उसके बाद यहाँ पे आसानी से आटा बेसन जो भी करना है, होटल के लिए भी मिल सकता है, ढाबा के लिए भी मिल सकता है, जो जिस में अपना रुचि रखते हैं वहाँ
यह ऑप्शन चुनेंगे। जैसे कि अभी किसी को क्या करना है, एलईडी बल्ब का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है, एलईडी बल्ब बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिक स्विच सॉकेट, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड इसके लिए अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग यूनिट के लिए अप्लाई करना है। जो भी जिसमें आपको रुचि है वह आसानी से चुन लीजिएगा, और चुनने के बाद आगे की प्रोसेस कीजिएगा। अगर मान लीजिए किसी को साइबर कैफ़े के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है 46 नंबर में देख सकते हैं, साइबर कैफ़े या आईटी बिजनेस सेंटर। साइबर कैफ़े, आईटी बिजनेस सेंटर। ऑटो बाइक गैरेज अगर चालू करना है तो ऑटो बाइक गैरेज भी चालू कर सकते हैं। फ्लैक्स प्रिंटिंग, यानी कि आप जानते हैं फ्लैक्स प्रिंटिंग क्या होता है। अगर गांव देहात में अगर चालू कर देते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इसके लिए दूर जाना पड़ता है सभी लोगों को। बहुत ही अच्छा चलेगा फ्लैश प्रिंटिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाई अस ब्रिक्स, चिमनी उमनी के लिए भी आपको पैसा मिल जाता है, तो उसके लिए भी पैसा लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग, पेपर बैग निर्माण के लिए भी पैसा आपको मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 51, 52, 53, कुछ इस प्रकार से सब पढ़ लीजिएगा, सब दिया हुआ है। मधुबनी पेंटिंग यूनिट के लिए भी दिया जाता है, मेटल क्राफ्ट यूनिट के लिए भी दिया जाता है। फिर 7 नंबर में आ गए हम, यहाँ पे देख सकते हैं बम्बू क्राफ्ट यूनिट, बांस सिल्क इकाई के लिए भी मिलता है आपको पैसा। उसके बाद 8 नंबर लास्ट में आ गए तो यहाँ पे फैब्रिक फिनिशिंग एंड कैलेंडरिंग यूनिट, कुछ इस प्रकार, यानी कि कपड़ा फिनिशिंग और कैलेंडरिंग इकाई के लिए भी पैसा मिलता है। तो इस प्रकार से परियोजना को दर्शा दिया गया है। अब आगे हम चलते हैं पोर्टल पे फिर से होम, और आपको अप्लाई का प्रोसेस कुछ बताते हैं आपको हम इसमें। तो आपको आ जाना है होम पे। होम पे आने के बाद आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक हियर दिया हुआ है, तो हम क्लिक हियर पे कर देते हैं क्लिक अप्लाई करने के लिए। क्लिक हेयर पे अप्लाई करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर बड़ा अक्षर में रजिस्टर करें। तो रजिस्टर करना ही होगा, क्योंकि जो पहले अप्लाई किए थे तो वह आधार नंबर डाल के अपना अप्लाई कर सकते हैं फिर से। अगर पहले अप्लाई नहीं हुआ है तो आपको नया के लिए सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना ही होगा। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि रजिस्टर कैसे कीजिएगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम नाम इसमें डालना होगा। जैसे कि राम कुमार मिश्रा अगर है तो राम कुमार मधनेम मिश्रा, इस प्रकार से अंतिम नेम डालिएगा। तो नाम डाल लीजिएगा। नाम डालने के बाद इसमें आपको ईमेल आईडी डालना है। तो ईमेल आईडी आप लोग आसानी से जानते हैं कि कहाँ पाया जाता है, प्ले स्टोर या जीमेल जो आपके मोबाइल में रहता है उसमें ईमेल आईडी आपका होगा, वह ईमेल आईडी इसमें चुन लीजिएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, या नो भी कर सकते हैं। अगर पुराना व्यवसाय है आपका, पहले से व्यवसाय है, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर नया व्यवसाय है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। लिंग का चयन कर लीजिएगा, स्त्री पुरुष या अन्य जो भी है वह चुन लीजिएगा। चुनने के बाद आपको इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन मोबाइल नंबर इसमें कौन सा डालना है, आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर इसमें डालना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे आधार का प्रकार दिया हुआ है, आधार नंबर, वर्चुअल आधार नंबर दिया हुआ है। तो VID भी 16 अंक का डाल सकते हैं, या इसमें आधार नंबर अपना 12 डिजिट का डाल सकते हैं। अगर आपके सामने वोटर कार्ड का जैसे कि ऑप्शन दिख रहा है मतदाता प्रमाण पत्र संख्या, अगर यह आपके पास खुल जाता है तो इसमें आप वोटर नंबर अपना डाल लीजिएगा। वोटर नंबर जिनका नहीं है वह वोटर लिस्ट जो होता है उसमें से अपना नाम खोज के और निकाल लीजिएगा। और आवेदन का प्रकार यहाँ पे चुनना है, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला उद्यमी, युवा उद्यमी, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन। तो अगर युवा उद्यमी से अप्लाई करते हैं तो इसमें युवा उद्यमी चुन लीजिएगा इस प्रकार से।
और यहाँ पे दिया हुआ है बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग BC2 एवं समान वर्ग के आवेदक ही हैं। जैसे कि युवा उद्यमी में यही दोनों आते हैं, तो इसमें हम डाल लेते हैं युवा उद्यमी में। उसके बाद आपको इसमें पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आपको कैसा डालना है तो हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड आपको इसमें डालना है, जैसे कि नाम हो गया ram@321 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आपको नीचे इस प्रकार से स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है टिक करने के लिए आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द आधार कंसेंट। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आधार सहमति पढ़ ली है और सहमत हूँ, इसके लिए टिक कर देना है इसमें और OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP प्राप्त करे पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा 4 डिजिट का, वह OTP इसमें डाल दीजिएगा। OTP डालने के बाद आपका खाता बन जाएगा। खाता बनने के बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं हम आपको कैसे करना है। तो जैसे कि पहले से ही खाता है तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि इस प्रकार से आपका बन जाएगा। उसके बाद पहले से खाता है, यहाँ लॉगिन करे पे क्लिक कर देंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको इसमें अपना वही मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और पासवर्ड डालना है आपको। तो हम इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर और पासवर्ड इसमें हम डाल लेते हैं। डालने के बाद आगे का प्रोसेस करके दिखाते हैं। अगर पासवर्ड आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ अपना पासवर्ड बदले पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल लिए हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको नाम आ जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाली में व्यक्तिगत जानकारी आती है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन जब कर लीजिएगा तो यहाँ पे पंजीकरण संख्या देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदनकर्ता का नाम, वो सब दिखने को मिल जाता है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन में ही यह सब दिए हुए थे। और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद सब डिटेल्स इस प्रकार से फिल कर लीजिएगा। आवेदनकर्ता का नाम, प्रोजेक्ट जो भी आप चुने होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन में सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। आवेदनकर्ता का पता इसमें आपको फिल करना है, जो हम फिल कर चुके हैं। इसमें देख सकते हैं आप इस प्रकार से। रीजन के कारण हम आपको इसको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं खाली ऊपर का दिख रहा है आवेदनकर्ता का पता, यानी कि पता अपना डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको आधार नंबर दिख जाएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका ईमेल आईडी भी दिख जाएगा। और आप कौन सा आवेदन किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन का प्रकार युवा उद्यमी, ठीक है, हम चुने थे तो युवा उद्यमी यहाँ पे दिख रहा है। समान कैटेगरी, तो यहाँ समान कैटेगरी दिख रहा है। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है आपका, तो इसमें 12th है या ग्रेजुएशन है, जो भी है इसमें आसानी से डाल लीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक विवरण। शैक्षणिक विवरण यहाँ पे पूछा जाता है, तो यहाँ पे वर्ग में 10th 12th या 10वीं या 12वीं इस प्रकार से मैट्रिक इंटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपके सामने बोर्ड पूछा जाता है, तब बोर्ड यहाँ पे संस्था बिहार बोर्ड के लिए BACB पटना इस प्रकार से चुन लीजिएगा। जैसे आपको इसमें दिख रहा है, चुन लीजिएगा इस प्रकार से। बोर्ड संस्था रोल नंबर है और उसके बाद रोल नंबर डालना होगा। पास करने का साल, तो आपका जो भी पास करने का साल है आसानी से चुन लीजिएगा। उसके बाद विषय आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, जो जिस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा है आपको, हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस कुछ इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, इंग्लिश। ठीक उसी प्रकार 12th का भी यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करना है और यहाँ पे BACB पटना, उसके बाद रोल नंबर डाल देना है। फिर आप पास कब किए हैं तो इसमें अपना पासिंग ईयर चुनना है। चुनने के बाद यहाँ पे फिर सब्जेक्ट दर्शा देना है। ये सब करने के बाद आप आगे आपको संस्था का विवरण देना है।
आप देख सकते हैं संस्था का विवरण, यानी कि पंजीकृत इकाई का पता, यानी कि गांव का नाम डाल दीजिएगा। आपको जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट बैठाना है, लगाना है या लगा हुआ है, उसका एड्रेस अच्छा से डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, दस्तावेज अपलोड करने का पेपर आ जाता है। तो यहाँ पे दस्तावेज के लिए हम जो आपको नोटिफिकेशन में बताए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद 10वीं का प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट, इंटरमीडिएट या समकक्ष, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, प्रोफाइल फोटो, हस्ताक्षर की फोटो, दिव्यांगता सर्टिफिकेट। जैसे कि प्रोफाइल फोटो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। इस अपलोड फाइल कीजिएगा तो सब अपलोड हो जाएगा, एकाएक अपलोड स्कैन करके अपलोड कर लीजिएगा। ये सब हम अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो आगे का प्रोसेस सबमिट करना है, यानी कि सबमिट करने से पहले उसको आसानी से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।